गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग देख लेते हैं पहले उपयोजित लेखन हमें आता है 26 मार्क के लिए। उसमें आएंगे 5 मार्क के लिए पत्र लेखन, 2 मार्क के लिए गद्य आकलन, 3 मार्क के लिए तीसरा नंबर है वृत्तांत लेखन जो आएगा 5 मार्क के लिए। उसके लिए और तथा अथवा है कहानी लेखन, वो भी 5 मार्क के लिए। 5 क्रमांक आता है विज्ञापन लेखन, वो 5 मार्क के लिए। और अंतिम प्रश्न उसमें होता है निबंध लेखन, वो आता है 7 मार्क के लिए। उसमें से पहला हम लोगों ने देखा पत्र लेखन। पत्र लेखन के 2 प्रकार भी हम लोगों ने देख लिए थे। और आज हम लोग देख लेते हैं गद्य आकलन, वो आता है हमें 4 मार्क के लिए। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं गद्य आकलन। गद्य आकलन ये प्रश्न हमें 4 मार्क के लिए तथा 4 अंकों के लिए आ जाता है। कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5 में अ 2 में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का अपठित गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाएगा। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। उनके उत्तर हमें नहीं लिखने। तो गद्य आकलन ये यहाँ पर हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न बनाते वक्त हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 4 प्रश्नों की निर्मित यहाँ पर करनी है। कुल मिलाकर हमें 4 प्रश्न यहाँ पर लिखने हैं। एक प्रश्न 1 अंक के लिए आ जाता है। गद्यांश को तो उसके पहले हमें प्रश्न बनाने से पहले हमें क्या करना है, तो गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ने के बाद हमें उस गद्यांश का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और हम लोग अच्छी तरह से प्रश्न बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब प्रश्न बनाते वक्त प्रश्नों के उत्तर की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। माफ कीजिए, प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तैयार प्रश्न मतलब जो प्रश्न हम लोग बनाएंगे वो उनके जो शब्द होंगे वो सार्थक रूप तथा प्रश्न के प्रारूप में ही होना चाहिए। और जो प्रश्न हम लोग बनाएंगे उसके उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगला पॉइंट है प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। और प्रश्न बनाते वक्त यहाँ पर हमें 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया है तथा 4 ही प्रश्न बनाने के लिए गए हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्रश्न यहाँ पर बनाना आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा या प्रश्न गलत हो गया तो भी हमारे मार्क्स यहाँ पर चले नहीं जाएंगे तथा कम नहीं होंगे। इसमें से हमें 4 इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं कि जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, और 3 क्वेश्चन तथा 3 प्रश्न हमें इस तरह से बनाने हैं कि जिनके उत्तर एक शब्द में होने हैं तथा होने चाहिए। तो इस तरह से हमें कम से कम 7 प्रश्न बनाना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। तो ये प्रश्न बनाते वक्त और भी अगली बातें याद रखनी है कि नीचे दिए गए ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इनका उपयोग वहाँ पर कर लेना है। तो वो शब्द है कौन, कब, कितना, कहाँ, क्या, किसका, कैसे, कौन सा, कौन से तथा कौन सी। इन प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग जब हम लोग करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग प्रश्न वहाँ पर बना पाएंगे। तो चलो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश पढ़कर बताती हूँ और उस पर आधारित किस तरह से प्रश्न बनाने हैं वो भी बताती हूँ। गद्यांश हम पढ़कर मैं बताती हूँ। गौतम बुद्ध का जीवन परम पवित्र और परम दिव्य था। उनके विचारों में अपूर्व उज्ज्वलता थी और वाणी में माधुर्य था। उनके उपदेशों में एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी ओर खींच जाते।
अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि शक्तिशाली राजाओं ने उनके धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने संसार को स्नेह और शांति का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों का भारत और देशांतरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सर्वत्र प्राकृत का प्रचार हुआ और भारतीय कला तथा साहित्य का प्रचार हुआ। तो इस तरह से जो गद्यांश हमें दिया जाएगा वो अच्छी तरह से 2 बार हम लोग पढ़ेंगे और फिर अच्छी तरह से मन में प्रश्न तैयार करेंगे और प्रश्न मन में अच्छी तरह से तैयार करने के बाद वहाँ पर लिखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से प्रश्न बनाने हैं। तो गद्यांश पर आधारित मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाए हैं, वो किस तरह से देख लो। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था। प्रश्न के बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के धर्म को कौन कौन से राजाओं ने ग्रहण किया। तीसरा प्रश्न लिखा है मैंने, बुद्ध जी संसार को कौन सा संदेश दिया। बुद्ध जी ने संसार को कौन सा संदेश दिया। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी के विचार और वाणी कैसी थी। प्रश्न बनाते समय हमें एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि किसी भी एक सेंटेंस पर तथा एक वाक्य पर 2 प्रश्न हमें नहीं बनाने हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इस तरह के प्रश्न नहीं बनाने हैं। इसके साथ साथ गद्यांश को उचित शीर्षक दे दो, या इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है, इस तरह से प्रश्न भी हमें वहाँ पर नहीं पूछना है। इसके साथ साथ प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न की शुरुआत नहीं करनी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि हमें गद्य आकलन में किस तरह से प्रश्न आएंगे तथा गद्य आकलन में किस तरह से हमें प्रश्न बनाने हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि गद्य आकलन में किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो चलो अगला पॉइंट हम लोग उपयोजित लेखन का देख लेते हैं, वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन हमें आता है 7 मार्क के लिए। हिंदी में कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5E में निबंध लेखन के लिए 3 विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो चलो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, निबंध लेखन। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार है। एक है वर्णनात्मक, एक है आत्मकथनात्मक, दूसरा है विचारात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक, चौथा है चरित्रात्मक और 5वां है कल्पना प्रधान। कृति पत्रिका में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे और आप लोगों को उनमें से केवल एक ही निबंध लिखना है। अब इनमें निबंध लेखन में किस तरह से निबंध लिखा जाता है तथा निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, चलो आज हम लोग देख लेते हैं। निबंध मतलब अपनी देखी सुनी और अनुभव की हुई बात को या किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध लिखना मतलब निबंध है। निबंध लेखन करने से निरीक्षण व स्मरण शक्ति बढ़ती है, विचारों को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। एक है प्रारंभ, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है समापन। प्रारंभ मतलब प्रस्तावना, मध्य भाग मतलब अपना जो सब्जेक्ट दिया जाएगा तथा जिस विषय पर हम लोग निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में विषय विस्तार बहुत ही अच्छी तरह से हमें करना है। और तीसरा पार्ट हमें आता है, तीसरा भाग जो आता है निबंध का अंतिम भाग, वो होता है समापन तथा उपसंहार। तो इस तरह से क्रम पूरी तरह से निबंध में होना ही आवश्यक है। जो विषय तथा जिस विषय पर हम लोग निबंध लिख रहे हैं उस विषय की योजना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। मतलब जो विषय दिया जाएगा उसी के आधार पर भी हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। अगला है कि प्रस्तावना अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर हमारी प्रस्तावना तथा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से हम लोगों ने नहीं लिखा तो आगे निबंध कोई भी
नहीं पड़ेगा तथा निबंध पढ़ने में किसी को भी रुचि नहीं होगी। तो इसलिए निबंध की शुरुआत तथा प्रस्तावना बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध का आरंभ किसी भी उदाहरण, काव्य पंक्ति, कहावत, सुवचन आदि से होना चाहिए। निबंध की सफलता बहुधा प्रस्तावना पर ही निर्भर होती है। अतः निबंध का आरंभ आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। इसके साथ साथ भाषा प्रवाही और रोचक हो, कहावतें और सुवचनों का उपयोग हो। कम से कम निबंध में 4 अनुच्छेद तथा 4 परिच्छेद का प्रयोग हो जाना चाहिए। अब अगला पार्ट आता है कि निबंध का मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग यानी विषय प्रतिपादन में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से परिणाम की ओर ले जाना चाहिए। निबंध को विषयांतर या पुनरुक्ति दोष से बचाना चाहिए। ये निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें विषय का वर्णन विस्तार से किया जाता है और अच्छी तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत बार बच्चों को क्या होता है कि एक ही विषय को तथा एक ही विचारों को बार बार वहाँ पर रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से पुनरुक्ति तथा रिपीटेशन वहाँ पर नहीं करना है। अपने विचारों की क्रमबद्धता, स्पष्टता व भाषा शैली का प्रस्तुतीकरण क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। निबंध के हर एक मुद्दों के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। निबंध का अंत परिणामकारक, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। मतलब निबंध का जो समापन है तथा उपसंहार जो है, मतलब उसका जो विषय तथा जिस विषय पर हम लोग निबंध लिख रहे हैं उसका निष्कर्ष जो होगा वो सारांश रूप में वहाँ पर लिखना चाहिए। निबंध की भाषा व्याकरण या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। निबंध का सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहावरा और कहावतों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से अगर आप लोग निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। निबंध के जो 5 प्रकार है उसमें से कथनात्मक निबंध उसमें किस तरह से आते हैं, जैसे एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, मजदूर की आत्मकथा। वैचारिक तथा विचारात्मक निबंध किस तरह से होते, मेरे सपनों का भारत तथा सेल्फी सही या गलत। वर्णनात्मक में कि परिश्रम का महत्व तथा हमारी सैर, इस तरह के निबंध आते हैं। चरित्रात्मक में मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता, इस तरह से निबंध चरित्रात्मक निबंध में पूछे जाते हैं। कल्पना प्रधान में क्या होता है कि यदि वर्षा न हुई तो, यदि परीक्षाएं न हुई तो यहाँ पर इस तरह से कल्पना प्रधान निबंध पूछे जाते हैं। यहाँ पर आत्मकथनात्मक निबंध में यहाँ पर आत्मकथनात्मक ये जो 2 निबंध है तथा ये बाकी के 2 जो निबंध है, इनमें से एक निबंध आपको निबंध की कॉपी में लिखना है। इनमें से कोई भी एक निबंध, दूसरे में जो वैचारिक निबंध है इसमें से दो में से कोई भी एक निबंध, और तीसरे में से परिश्रम का महत्व तथा हमारी सीरीज में से कौन सा भी एक, और यहाँ पर मेरा प्रिय कवि और यदि वर्षा न हुई तो ये निबंध आपको निबंध की कॉपी में लिखना है। तो आज हम लोगों ने गद्य आकलन और निबंध लेखन किस तरह से करना है ये देख लिया। धन्यवाद।